Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study a very interesting and amazing story. Our chapter is Professor Shanku and the Little Boy. This is written by Satyajit Ray. So let's first familiar with Satyajit Ray. Satyajit Ray is widely regarded as one of the greatest filmmaker of all time. बहुत बड़े फिल्म मेकर थे ये. ही डायरेक्टेड अ टोटल ऑफ 36 फिल्म. उन्होंने टोटल 36 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं. इसके अलावा इसमें फीचर्स फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स पे इंक्लूड है. ही वॉज ऑल्सो अ फिक्शन राइटर, कैलीग्राफर, म्यूजिक कंपोजर एंड ग्राफिक डिजाइनर. ही रोट सेवरल शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स. उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स भी लिखे थे. He created the character Feluda and Professor Shonku. Ray's first film, Patthar Panchali, won 11th International Award, including the inaugural Best Human Document Award at the 1956 Cannes Film Festival. 1956 में जो कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें भी उनको बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड मिला था. रे रिसीव्ड मेनी मेजर अवार्ड्स इन हिज कैरियर, including 32 Indian National Film Awards and several awards at international film festivals and awarded ceremonies, and an Academy Honorary Award in 1992. He was awarded as honorary degree by the University of Oxford, and the government of India honored him with the Bharat Ratna in 1992. 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा था. अकीरा कुरोसावा said, not to have seen the cinema of Ray means existing in the world without seeing the sun or moon. कि उनका कहना था कि इस वर्ल्ड में रहकर अगर सत्य सिनेमा जगत में अगर सत्यजीत रे की अपन ने मूवीज नहीं देखी है, उनका सिनेमा नहीं देखा है, तो वो एक ऐसा है जैसे इस वर्ल्ड में रहते हुए हम सन और मून को ना देखें. This story has been translated from Bengali by गोपा मजूमदार. ये जो स्टोरी है ये ट्रांसलेट की गई थी बंगाली से गोपा मजूमदार के थ्रू. So let's start our story. But before going on the story, I want to ask you something. That इमेजिन करो अगर आप किसी मॉर्निंग में उठते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप सडनली ब्रिलियंट हो गए. लाइक ऐसा जैसे कोई मिल गया में अपन ने देखा था, जैसे ही जादू जो है उस पे वो चलता है, एलियन आता है और वो उन पे एक अपना हैंड टच करता है तो उनकी आई साइट है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और देन माइंड भी बहुत ब्रिलियंट होता है. ऐसा ही कुछ स्टोरी यहाँ पर भी है. ओके, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 7 सितंबर से. बता रहे हैं समथिंग रादर इंटरेस्टिंग हैपेंड दिस मॉर्निंग. उस सुबह कुछ इंटरेस्टिंग होता है. आई वॉज वर्किंग इन माई लेबोरेटरी. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मेरे लेबोरेटरी में काम कर रहा था. When प्रहलाद came in and said there was someone to see me. तभी प्रहलाद जो है वो उनके पास आता है और उनको कहता है कि कोई मुझसे मिलने आया है. When I asked, जब मैंने पूछा who is it कि कौन है, तो प्रहलाद began scratching his head कि वो अपना सर जो है खुजलाने लगते हैं और वो बोलते हैं he did not give me his name बाबू. वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया है बाबू, but he is not like the man who usually visit you. देन प्रहलाद आगे क्लियर करते हैं कि वो वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसा हमेशा आपसे मिलने आने वाले लोग हैं, तो उनमें से वो नहीं लग रहे हैं मुझे. डू आई रियली हैव टू सी हिम? आई एम रादर बिजी राइट नाउ. क्या मैं अभी क्या थोड़ा बिजी हूँ, तो बाद में देख सकते हैं, उसे बाद में मिल लेंगे. तो कहते हैं वेल ही सेड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वोंट गो विदाउट सीइंग यू. तो कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बिना मिले नहीं जाएंगे. देयर वॉज लिटिल आई कुड डू आफ्टर दिस.
ये बहुत कम था, बहुत ही छोटी चीज थी कि मैं उसकी उनके लिए कुछ करूं। सो आई स्टॉप्ड वर्किंग एंड वेंट टू मीट माय विजिटर, इसलिए मैंने अपना काम करना बंद कर दिया और मैं उस विजिटर से मिलने चला गया। आई टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ अबाउट 30। तभी मैं गया तो मेरी तरफ मैं मुड़ा, एक मीन्स 30 एज के एक पर्सन थे, उनसे मैं मिलता हूँ। वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी थी उनकी अपीयरेंस, देखने पे वो सिंपल लिविंग के पर्सन लग रहे थे। ही वॉज वेयरिंग अ समवट डर्टी धोती, उन्होंने पहना हुआ था लगभग कुछ डर्टी सी धोती। टू ऑफ द बटन्स ऑन हिज बुश शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी उसमें टू बटन्स थे, जो सॉरी टू बटन्स जो थे वो मिसिंग थे। एंड द stubble on his face was at least 3 days old, and उनके फेस पे जो स्टबल थी, स्टबल मीन्स यहाँ पर स्टबल का मीन ये बताया है कि जो वरी थी, सॉरी जो दाढ़ी जो थी उनके फेस पे, वो ऐसा लग रहा है कि 3 days ओल्ड थी, मीन्स 3 days से उन्होंने अपनी जैसे दाढ़ी ही नहीं बनाई थी। ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द फ्रंट डोर, वो खड़े हुए थे कहाँ पर, जो फ्रंट डोर था उसके बाहर। हिज हैंड्स फोल्डेड इन अ नमस्कार, और उनके हैंड जो है वो नमस्कार की मुद्रा में मुड़े हुए थे। ही लुक्ड वेरी मीक एंड माइल्ड, और उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही सादा नरम स्वभाव के इंसान थे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कम टू सी मी, तो मैंने उनसे पूछा कि वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं। तो वो मैन जो है swallowed बिफोर रिप्लाइंग, मैं जैसे कुछ बोलने से पहले हिचकिचाहट होती है और वो सांसें अंदर निकल जाते हैं, वैसा कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं इफ यू कुड काइंडली कम टू माई हाउस सर आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, कि सर अगर आप मेरे घर आते हैं तो मैं आपके लिए आपके प्रति बहुत कृतज्ञ रहूंगा, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो पूछते हैं प्रोफेसर शोंकू व्हाई, व्हाट्स द मैटर, आई एम क्वाइट बिजी यू सी, वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, आप देख रहे हो ना मैं थोड़ा बिजी हूँ। द मैन ग्रेव इवन मोर एपोजेटिक, तो उसके बाद में जो मैन थे वो और अधिक प्रार्थना करते हैं, मीन्स रिक्वेस्ट उनसे करते हैं। यस बट हु एल्स कैन आई गो टू, आई लिव इन झाझा, तो कहते हैं कि मैं किसके पास जाता हूँ इसके अलावा, और मेरे हेल्प कौन करता, मैं तो झाझा में रहता हूँ। माई लिटिल बॉय इज इल, देन आगे वो बताता है कि मेरा जो लिटिल बॉय है वो बीमार है। आई कांट इवन टेल व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, यहाँ तक कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि उसको हुआ क्या है। You are the most famous doctor in this area, so I came to you, और आप इस एरिया के काफी फेमस डॉक्टर हैं, सो मैं आप ही के पास आया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू लाफ, अब मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी लेकिन मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट था कि मैं हंसू ना, मीन्स अपनी जो लाफ है उसको कंट्रोल करूं। बट आई मैनेज टू हाइड अ स्माइल एंड सेड, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया अपने स्माइल को छुपाने में, और मैंने कहा आई एम अफ्रेड यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे थोड़ा सा डर है, शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, बट साइंटिस्ट, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ। द मैन नाउ लुक लाइक अ प्रिक्ड बलून, अब जैसे ही प्रोफेसर शंकु ने उस मैन को बताया तो मैन जो थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था लाइक अ प्रिक्ड बलून। प्रिक्ड बलून मीन जैसे एक बलून के अंदर अपन एकदम से पिन जो है वो प्रिक्ड कर देते हैं, चुबा देते हैं, तो ऐसे ही मिस्टेक, गलती। यू आर अ साइंटिस्ट, आप एक साइंटिस्ट हैं। ओहो देन ऑफ कोर्स आई हैव मेड अ मिस्टेक, तब तो मैंने जरूर एक मिस्टेक ही करी है। बट हु विल हेल्प मी नाउ, लेकिन अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि प्रोफेसर शोंकू है वो एक फेमस साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं जैसे ही डॉक्टर नेम सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, उनसे रिलेट कर लेते हैं। उनको ध्यान नहीं है कि साइंटिस्ट के नेम से पहले भी डॉक्टर लगता है। देन आगे वो बताते हैं कि व्हाई यू हैव डॉक्टर्स वेयर यू लिव डोंट यू, कि आप जहाँ रहते हो वहाँ क्या डॉक्टर नहीं है। यस बट दे कुडंट हेल्प, तो वो मैन जो है वो रिप्लाई करते हैं कि डॉक्टर तो है लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे हैं।
व्हाट्स रॉन्ग विद योर सन, आपके बेटे के साथ क्या गलत हुआ है, क्या हुआ उसे, हाउ ओल्ड ही इज, वो कितने एज के हैं। तो मैन जो है वो रिप्लाई करता है ही वॉज 4 लास्ट जून, कि लास्ट जून को वो 4 ईयर के हुए हैं। वी कॉल हिम खोका, और हम उनको खोका बोलते हैं घर पे। हिज रियल नेम इज अमूल्य, उनका रियल नेम अमूल्य है। व्हाट हैपेंड यू सी ओनली द अदर्स डे, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, यू सी जैसा कि आप देख रहे हो, ओनली द अदर डे, आई मीन लास्ट वेडनेसडे, वो कह रहे हैं कि लास्ट वेडनेसडे खोखा स्लिप हो गए थे एंड फेल इन आवर कंट्री यार्ड, कोर्ट यार्ड, और वो हमारे कोर्ट यार्ड में गिर गए थे। वन कॉर्नर ऑफ इट इज क्वाइट मोसी, उसका जो वन कॉर्नर था कोर्टयार्ड का वो थोड़ा मोजी था, मीन्स वो चिकना था, वहां पर बारिश जो होती है तो उसकी वजह से एक चिकनाहट आ जाती है, एक काईदार जो जगह होती है वो हो जाती है, तो वैसा था। एंड हैज बिकम स्लिपरी, और उसी वजह से वो थोड़ा स्लिपरी हो गया था, वहां पे स्लिप हो रहा था। खोका हर्ट हिज हेड, और वहां गिरने से खोका के हेड में चोट लग गई थी ऑन द लेफ्ट साइड में। ही क्राइड क्वाइट अ लॉट, वो बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत चिल्लाए। एंड देन आई नोटिस द लार्ज स्वेलिंग ओवर दैट एरिया, और उसके बाद में मैंने उस एरिया पे स्वेलिंग देखी उनकी। बट दैट स्वेलिंग वेंट डाउन इन अ कपल ऑफ डे, बट ये जो स्वेलिंग थी ये कपल ऑफ डे मीन्स 2 डेज के अंदर ही वो ठीक हो गई थी। बट सिंस देन माई लिटिल बॉय हैज बीन टॉकिंग कंप्लीट नॉनसेंस, लेकिन उस दिन के बाद में मेरा जो लिटिल बॉय है ये पूरी नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं, मीन्स बिना सेंस की बातें करने लग गए हैं। ही इज नेवर टॉक लाइक दैट बिफोर, उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की बातें नहीं की थी। नन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड अ वर्ड, हम में से कोई भी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, येट इट सीम्स एज इफ दोज वर्ड्स हैव मीनिंग्स, और उन ऐसा भी नहीं लगता है कि वो जो कुछ वर्ड बोल रहे हैं उनका कोई मीनिंग भी होगा क्या। दे आर नॉट जस्ट गिबेरिश, अब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये गिबेरिश मीन्स बेमतलब के शब्द हैं। बट आई हैवेंट हैड मच एजुकेशन, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आई एम ओनली ए क्लर्क इन अ पोस्ट ऑफिस, मैं तो एक पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक क्लर्क हूँ। वाट डू आई नो अबाउट एनीथिंग, तो दूसरी चीज़ों के बारे में मुझे इतना पता भी नहीं रहता है। कुडंट द डॉक्टर्स हु सॉ योर सन फॉलो हिज वर्ड्स, क्या जो डॉक्टर्स आपके बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैन रिप्लाई करते हैं, नो सर, वाट बट देन दे आर ऑर्डिनरी डॉक्टर्स, कि वो तो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर्स है। नॉन ऑफ देम इज वेल नोन और एनीथिंग, उनमें से कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता है इस बारे में। सो आई थॉट आई वुड कम टू यू, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं। आई हैपन टू नो डॉक्टर गुहा मजूमदार इन झाझा, आई हैपन टू, मैं जानता हूँ जो झाझा है वहाँ डॉक्टर गुहा मजूमदार को, ही इज गुड डॉक्टर, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। At this time the man began to look even more pathetic, अब जैसे ही उन्होंने ये बोला वो मैन और अधिक पैथेटिक लुकिंग हो गई थी, मीन्स और इमोशनल हो गए थे। तो वो बोलते हैं पैथेटिक मीन्स इमोशनल, अधिक इमोशनल हो जाना, मीन्स भावात्मक हो जाना। यस बट आई हैवंट गोट इनफ मनी टू ब्रिंग अ गुड डॉक्टर होम, हैव आई, मेरे पास में इतनी इनफ मनी नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर मेरे घर लेकर जाऊं। एवरीवन सेड, सभी ने मुझे ये बताया कि गो टू डॉक्टर शंकु इन गिरिधि, कि आप है ना डॉक्टर शंकु के पास जाइए जो गिरिडीह में रहते हैं, वो आपके हेल्प करेंगे। ही इज अ काइंड मैन, वो बहुत दयालु इंसान है। ही विल ट्रीट योर सन एंड क्योर, और वो ही आपके सन को अच्छे से ट्रीट करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। एंड ही वॉन्ट चार्ज अ पैसा इधर, और यहाँ तक कि वो पैसे भी नहीं लेंगे। सो दैट्स वाई आई एम हेयर, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे मिलने आया। आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द मैन, मुझे उस मैन के लिए बहुत ही फील हो रहा था। सो आई टुक आउट 20 पैसे फ्रॉम माई वॉलेट एंड गिव इट टू हिम, इसीलिए मैंने मेरे वॉलेट से 20 पैसे निकाले और उनको दिया। गेट डॉक्टर गुहा मजूमदार, आई एम श्योर ही विल एबल टू हेल्प, मुझे, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी हेल्प डॉक्टर मजूमदार जरूर करेंगे। द मैन टुक द मनी एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, मैन ने मेरे से पैसे ले लिए और उसको अपनी पॉकेट में रख ली। लुकिंग बोथ रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल,
अब वो मैन जो है बिल्कुल रिलीव्ड मीन्स टेंशन फ्री और थैंकफुल थे मेरे को लेकर, ऐसे दिखाई दे रहे थे। देन ही फोल्डेड हिज हैंड्स, उसके बाद में वो अपने हाथ जोड़कर बोलते हैं आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। नाउ आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। When he had gone, जब वो चले गए, I have a sigh of relief and turned to my laboratory, जब वो गए तो I have a sighed, heaved a sigh means मैंने चैन की सांस ली, means काफी देर से वो अपनी हंसी जो है उसको कंट्रोल करके बैठे थे, तो वो कह रहे हैं कि मैंने भी आह भरी और मेरी लेबोरेटरी चला गया। How could the local people think I was a doctor? कि किस तरह से लोकल पीपल हैं वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। द थॉट वाज एज अमेजिंग एज इट वाज अम्यूजिंग, ये जो विचार है ये अमेजिंग भी है और ये इतना ही अम्यूजिंग भी लगता है, इसको सुनकर इतना ही मीन्स एक हंसी भी आती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे। टिल देन, बाय बाय।